तो ये थोड़ी है कि मुस्लिमों को हिंदू बनाए। और स्वामी सरकार ने इसका कर रहा था। अब्दुल रशीद ने जो किया है अपने धर्म की रक्षा के लिए किया है। और अब्दुल रशीद मेरा भाई है। आप इतने सज्जन बैठे हो, आप एक बात बताइए, मेरे बाप का कोई कत्ल करे, अगर कोई व्यक्ति मेरे बाप का कत्ल करे तो कातिल है ही। लेकिन पड़ोसी ये कहे कि तुमने बहुत अच्छा किया, बोलो मेरी नजर में दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। और वकील साहब बैठे हैं, भाई तो कानून जानती है, भाई कत्ल करने पर 302 धारा लगेगी ना, करवाने वाले पर 120 भी तो लगेगी ना। मेरे साथ ये कांड हुए हैं। मैंने वकीलों से पूछा 120 भी लगी, इसमें कितनी सजा होगी, कितनी 302 में इतनी इसमें होगी। करने वाला और कराने वाला दोनों को बराबर सजा दो। तो गांधी को तो फांसी उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन अब्दुल रशीद को फांसी हुई थी। वो कहता मेरा भाई है, जब कातिल को, मेरे बाप के कातिल को, अब अच्छा एक बात बताए, इतने बड़े महापुरुष का कत्ल करने वाला यदि गांधी का भाई हो सकता है, मेरे बाप का कातिल गांधी का भाई हो सकता है, तो गांधी का कातिल नाथूराम गोडसे शिवानंद का भाई हो सकता है, नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ नाथूराम गोडसे मेरा भाई है, उसने मारा एक पापी को मारा, उसने अपने नहीं मारा, देश को बचाने के लिए मारा। लेकिन समस्या यहाँ ये है, गांधी को किसने मारा खूब पढ़ाया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसे मारा कोई बताता नहीं, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कैसे हुई कोई नहीं बताता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कैसे हुई, क्या हुआ, कहाँ रहे, और लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को कैसे मरे, ये कोई बताने वाला नहीं है। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है। सोचा था हाकिम से शिकायत करूंगा, मगर वो उसका चाहने वाला निकला। अब मैंने सोचा हाकिम से शिकायत करूं, लेकिन जो हाकिम था वो उस कातिल का ही चाहने वाला था। अब शिकायत करें तो किससे करें? याद रखना, यहाँ इस देश में हाल ये है, यहाँ देशभक्तों की पूजा नहीं होती, देशभक्तों की पूजा नहीं होती, उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जले थे चिरागे वतन, और दमकते हैं मकबरे उनके, जो बेच के खा गए शहीदों का कफन, जो शहीदों के कफन तलक को बेच करके खा गए, उनके मकबरे चमकते हैं, और वतन के लिए कुर्बान हो गए, उनका कोई नाम लेवा इसीलिए इस देश में आज भी है। और जब तक हिंदू गांधीवादी बना रहेगा, जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगा, पहले भी पिटा आज भी पिटा, एक एक विचित्र इतनी गंदी बात उसकी जो बिल्कुल दीवाना निकल गया उसका पति का, वही व्यक्ति लिखता है। देखो मोकला के अंदर 1920 में कांड हुआ था ना, 10,000 मारे हिंदू, मारे गए 10,000 मुसलमान मरे। लेकिन मुजाहिद क्या कहता है, वो क्या लिखता है, मुस्लिमों ने हिंदुओं को जो मारा है, उन्होंने वो काम किया जो उनका धर्म आज्ञा देता है। यानी हिंदुओं को मारना उनका धर्म है, और उन्होंने वो काम किया है जो उनका धर्म सम्मत है, जो उनका धर्म उन्हें आज्ञा देता है। उस बेईमान से मैं ये पूछता हूँ, नाथूराम से पहले भी कोई ऐसा वीर पैदा है जो इतने टुकड़े कर करके मारता उसका भी, जहाँ 20,000 मरे और बहनों का सतीत्व लूटा गया, और इतने बड़े कत्ल होने के बाद भी वो पापी कह रहा है कि उन्होंने वो काम किया है जो उनका धर्म आज्ञा देता है। यानी उनका धर्म यही आज्ञा देता है, वो पापी है तुम्हारा। अब हम क्या करें, समस्या ये है, हिंदू इतना गिर चुका। जब मैं छोटा सा था तो एक बीमारी चलती थी, उसे कहते थे चेचक, चलती थी ना चेचक, हिंदुओं ने उसको कहा माता। वो जिस व्यक्ति को निकलती थी, बहन बेटी कितनी सुंदर हो, बच्चा कुरूप हो जाता था, ये कितना ही गोरा, लेकिन कुरूप, आंखें चली जाती थी, कोई एक आंख, इसकी 2 आंख, अरे गंजान की आंखें ऐसी तो गई थी। इतनी खतरनाक बीमारी को हिंदुओं ने क्या कहा, माता। और वो इलाज ना करा करके गुड़गांव में, हरियाणा में माता पूजने जा रही, यानी माताओं की पूजा, चेचक जैसी बीमारी माता,
जब चेचक माता हो सकती है तो कोरोना बाप हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे हराम खबरों ने उज्जैन के अंदर कोरोना का मंदिर बनाते हैं, हिंदू इतना गिर चुका है। अब इसको कौन समझाएगा? चेचक जैसी बीमारी मदर टेरेसा जो 3 लाख हिंदुओं को खा गई, बच्चों को खा गई, ईसाई बना दिया, वो मदर टेरेसा होगी, उन्हें सारा देश पूजा कर रहा। तो इतना हराम तो बापू कहते तो आश्चर्य क्या है? कोई बापू एक थोड़ा ही है, आसाराम बापू, गांधी बापू, मुरारी बापू। मुझे तो ये डर लगने लगा हिंदू को खोपा ना कहना शुरू हो गया, क्योंकि बापू तो घाटा रही नहीं बापू को, इतने बापू हो गए। लेकिन याद रखना, आज के बाद याद रखना, अगर किसी को बापू कहना हो तो अपनी माँ से पूछ करके जाइए। माँ से बापू कहता रहता है, क्योंकि बापू का पता माँ जाती, जिसे माँ कहती वही हमारा बापू, वो है या नहीं? माँ से बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। और ये साफ पहचान बता रहा हूँ, जिसके अंदर कृष्ण नाम का जिसकी रगों में बहता होगा, उसकी पहचान अलग हो जाती है। और जिसके रगों में खून वो नहीं है, नकली खून है, उसके अंदर ही जोश राम की, कृष्ण की, राष्ट्र की, गांधी। देखो संस्कृत के आचार्य बैठे शास्त्री को, लेकिन गांधी की तरह जाहिर आदमी था। आपको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन प्रमाण दे रहा हूँ, एक शब्द का मैं बता दूं, ये होते ही ना। यदि गांधी रहता तो ये गोली लग जाती। क्यों? गांधी बेईमान कहता है, अगर मुझे हिटलर जैसी शक्ति मिल जाए तो भारतवर्ष में जितने संस्कृत के पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबको गोलियों से उड़ा दूं। आपको आश्चर्य होगा, क्या गांधी ऐसा कह सकता है? लेकिन कहा, अपनी कलम से लिखा उसने। अरे किसने लिखा? 5 जन में भी छपा। तो उनके चेले थे जो हरिद्वार में रहता था, गोपीचंद साहब, वो पक्का गांधी का चेला था। उसने कहा, मैं गांधी के पास गया और गांधी ने कहा, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? क्योंकि मैं तो पंखा में रहता हूँ, हरिद्वार में साधना कर रहा हूँ, और जो समय बचता है गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा देता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो गांधी ने कहा, अच्छा संस्कृत पढ़ाते हो? हाँ जी। कि खैर तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम संस्कृत पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन बात यह है कि अगर मुझे हिटलर जैसी शक्ति मिल जाए तो जितने भी संस्कृत के अध्यापक और विद्यार्थी हैं सबको गोली से उड़वा दें। वो जाहिर टोला से कोई पूछो ना, संस्कृत विश्व की माता, विश्व की भाषा, विश्व से पहली कोई भाषा है दुनिया में? जिसका वैज्ञानिक भी आज लोहा मान चुके हैं। सबसे प्राचीन देववाणी, परमपिता परमात्मा की वाणी, सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम भाषा संस्कृत। सारी संस्कृति और जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से निकली हुई है। लेकिन आदमी कितना जाहिल होगा, कितना कंगना होगा, संस्कृत भाषा से भी इतनी दुश्मनी रखता है। जो संस्कृत से भी इतनी दुश्मनी रखता है वो स्वामी श्रद्धानंद से दुश्मनी करेगा और क्या मोहम्मद अली जोहर से करेगा? किससे करेगा दुश्मनी? और एक छोटी सी पहचान बता दूं आपको, अरवान को विराम दे देना, हिंदू मुस्लिम की पहचान कर लेना, गांधी का सारा जीवन पढ़ लेना, ये तर्क ले लेना जो मैं दे रहा हूँ। मैं इस बात में वीर शिवाजी की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तर्क उसने किया। आप कभी रायपुर गए? नमस्ते, धन्यवाद। आप कभी रायपुर गए? मैं जाऊंगा भी फरवरी में, बात जाता हूँ मैं बहुत बार, छत्तीसगढ़ में पढ़ता था। वीर शिवाजी अपने 150 सैनिकों को लेकर के गश्त कर रहे, घूम रहे। उनका विचार था कि वो सैनिकों को लेकर के घूमते थे, कोई जबरदस्त गरीब को सता तो नहीं रहा, चोरी डकैती बलात्कार तो नहीं हो रहा, तो इस बात की जांच पड़ताल करते रहते। एक दिन घूम रहे हैं और घूमते घूमते देखा शहर की एक गली में, गांव था, उस गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। शिवाजी ने कहा, कौन क्यों भीड़ इकट्ठी है? एक तरफ हो जाओ सब लोग इकट्ठे एक तरफ। शिवाजी ने कहा, इतनी भीड़ क्यों लगाई है तुमने? एक व्यक्ति ने आगे बढ़ करके बताया कि गुरुजी ऐसा है कि इस गली में एक गाय फंसी हुई है। कैसे फंसी भाई? बात क्या थी? बात ये थी, एक गली थी, संकरी गली थी, अब गाय उसमें चली गई। अब आगे वो गली बंद थी, तो जब गली बंद थी तो इतना तो जानवर भी जानता है,
भाई गली बंद है तो वापस चलो। लेकिन गली इतनी चौड़ी नहीं थी, गाय ने वापस घूमना चाहा वो घूम नहीं सकी। अब जैसे दोनों तरफ दीवार थी, उन्हें घूमना चाहा तो बगल में जंगला था, वो जंगले में गाय का सींग फंस गया। जंगला बोलते हो कुछ और बोलते हो, उसमें सींग फंस गया। अब गाय भाई, अब हिंदुओं का मोहल्ला था, सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, भाई ऐसे निकालो वैसे निकालो। अब शिवाजी महाराज ने कहा एक तरफ खड़े, एक बात बताओ, गाय को कष्ट ना हो और गाय का सींग निकल जाए, अपनी अपनी विधि बताओ क्या करें। तो वो मकान का मालिक खड़ा था, मकान के मालिक ने कहा गुरु जी, वीर शिवाजी महाराज मेरा मकान गिरा दो। इतनी पब्लिक है, थोड़ी देर में गिरा देंगे, जंगला भी उखड़ जाएगा, गाय की जान बच जाएगी। दूसरा आदमी बोला मकान गिराने की क्या जरूरत है, इतने लोग खड़े कि जंगले को काट दो ना पकड़ करके। एक आदमी बोला रे एक काम करो, इतने आदमी तो किसी भी प्रकार से गाय का सींग निकाल सकते हैं। लेकिन एक खड़ा था, उसने कहा तुम कुछ भी मत करो, या तो मकान गिराओ ना जंगला निकालो, एक काम करो, गाय का जो सींग फंस रहा है सींग को काट दो ना, जितना उसमें फंसा हुआ है, ये सींग काट दो, गाय बच जाएगी। शिवाजी ने यहाँ से पकड़ लिया, उन्होंने कहा हिंदू है मुसलमान? क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। तो क्या पहचान, क्योंकि सारे मोहल्ले से मोहल्ले को क्या पता, बेवकूफ है, मोहल्ले को क्या पता तुम किसका, तेरा घर कहाँ है, तेरे सामने किसकी माँ को लाओ बुला कर। अब माँ को बुला, और शिवाजी ने तलवार निकाल कर पूछा कि ये तेरा बेटा कि हाँ, के बताओ हिंदू का मुसलमान का, उसने मुसलमान का। शिवाजी महाराज ने कहा कि अगर ये हिंदू की औलाद होता तो 20 तरकीब बता सकता था, लेकिन ये नहीं कह सकता था गाय की सींग को काट, इसकी पहचान। इसलिए गाय कहा गाय का सींग काट दो, गाय का सींग निकल जाएगा, इसलिए कहा क्योंकि हिंदू की औलाद नहीं है। ये पहचान बता रहा हूँ, जितने भी नेता हो कोई भी हो, जिसे राम की पत्नी संस्कृति की चिंता नहीं, राष्ट्रवाद जिसके हृदय में नहीं है, जो संस्कृत से, धर्म से, देवी देवताओं से, ईश्वर से, हमारे वेदों से नफरत करता है, उसने गलती करी है, उसकी माँ ने गलती करी है, उसकी दादी ने गलती करी है। हिंदुत्व एक आदमी देखो अपनी पहचान देखो, आपको पता, पहले जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान गया, बाबर की कबर पर नाक रगड़ता रहा, उसके बाद में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कबर पर नाक रगड़ती, नटवरलाल ने साफ देखा 15 मिनट तक नाक रगड़ती रही है, मैं खड़ा रहा बराबर, वो साथ गया था। तीसरे नंबर पर राजीव गांधी गया, 2005 में पप्पूनाथ गए ना, बाबर की मजार पर बिना बुलाए जाते हैं और राम मंदिर को उद्घाटन बुलाए से मिले, गौरव किसका भी तो गए। एक व्यक्ति था राम मंदिर में ना जाने से नाराज हो गया, प्रमोद कृष्ण है, आचार्य प्रमोद कृष्ण। अब वो उसमें करनाल में वो मैं दोनों हम एक मंच करते, स्वामी संपूर्णानंद ने प्रोग्राम कराया, मैं हो गया, मैंने कहा ऐसा लगता है तुम असल माँ बाप से पैदा हो, राम का अपमान बर्दाश्त नहीं। इसी प्रकार से स्वामी सरकार ने कांग्रेस को छोड़ा, लाला लाजपत राय ने छोड़ा और हेडगेवार ने छोड़ा। ये कांग्रेसी भी बने रहते हैं, दयानंदवादी भी बने रहते हैं। नाथूराम गोडसे ने कहा कि दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दयानंदी भी बनो और गांधीवादी बनो, दोनों का कोई तालमेल क्यों। वो राज लोग इधर के रहे और ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता घर का और ना, पर मैंने तो धोबी सुना था, कुत्ता किसने जोड़ दिया मुझे पता, धोबी घर का ना घाट का ही तो सुना, अब धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, मुझे तो लगता है कि धोबी का कुत्ते से क्या मतलब जोड़ दिया उसने। याद रखना, आज स्वामी श्रद्धालु दिवस है, पढ़ो भी पढ़ाओ भी, बच्चों को पढ़ाइए, और कम से कम ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप चंद लोग बैठे हैं, लेकिन आप ऐसे महापुरुष को कम से कम याद कर लेते हैं। लोगों ने ये कोशिश करी है, लोग भूल जाए, कांग्रेस ने इतिहास को इतना कोशिश करी है, हिंदू अपने इतिहास को ही भूल जाए। जो मैं कभी 6वीं क्लास में पढ़ता था, 10वीं क्लास तक जो पढ़ा, 10वीं के बाद तो हमने फिर साधु संतों में रहे हैं, बहुत शिक्षा हुई है, वो बातें इतिहास में मिलती, उस पाठ्य पुस्तक को नहीं मिलती। आपको पता है रोगनाथ ठाकुर क्या कहती है, रोगनाथ ठाकुर कहती है कि युधिष्ठिर को जो वैराग्य हुआ वो सम्राट अशोक के त्याग को देख करके प्रभावित हुआ, इसलिए युधिष्ठिर वैरागी हुआ।
उल्लू की पट्टी युधिष्ठिर कब हुआ है? 2500 साल का अंदर है दोनों, कभी इनको सरा भी नहीं है बिल्कुल। अरे युधिष्ठिर पहले हुआ, सम्राट अशोक पहले हुआ, लेकिन कहते पढ़ा रहे हैं इतिहास को बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारी आर्य समाज की है, कलकल की बाजी लगा करके दुनिया देखे या ना देखे, कोई कुछ भी माने, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, परम परमात्मा को साक्षी मान करके आर्य समाज की डगर पर चलते रहिए। परमात्मा इसका अच्छा ही फल देगा, क्योंकि वो न्यायकारी है, वहां से बुरा फल मिलने वाला नहीं। भाई समय इजाजत नहीं दे रहा, आचार्य जी का व्याख्यान भी होना है, तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। देखो पूरा हुआ समय, बिल्कुल फालतू नहीं हुआ। वाणी को विराम, धन्यवाद।